प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम जीव विज्ञान के विविध प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करेंगे। बच्चों टॉपिक वाइज आपकी लास्ट क्लास है। कल से आपकी रेलवे एनटीपीसी एंड टेक्निकल के टॉपिक वाइज के स्थान पर डेट वाइज, जो कि शिफ्ट वाइज एक पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे हैं शिफ्ट और डेट वाइज, वो कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं टॉपिक वाइज। अब हम कवर करेंगे डेट एंड शिफ्ट वाइज। ये क्लास आपकी रेलवे की सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इन्हीं टॉपिकों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। जो खारे पानी में पौधे पैदा होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइटा। यदि मैं बात करूं हेलोफाइटा को हिंदी में क्या बोला जाता है बच्चों? लवण मर्दो मर्दोद्भिद। हेलोफाइटा के स्थान पर आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है लिखा हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक मर्द मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय, कानूनी, मेडिको लीगल नाम क्या दिया है? नाम क्या है इसका? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ओटोप्सी। क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं ओटोप्सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेगिस्तान पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या होता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे बोलते हैं क्यूटीन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये इस सीरीज में बच्चों मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, यदि ये टॉपिक आपको बेहतरीन तरीके से कवर है भी, तब भी आप आंसर को सोचने पर मजबूर होंगे कि राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान एक परजीवी पौधा है। एक परजीवी पौधा है, आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुस्कुट। कुस्कुट एक परजीवी पौधा होता है बच्चों। यह एक प्रकार की ना लता होती है। क्या होती है? ये एक प्रकार की लता होती है जो बबूल, किंकर, बेर पर ना पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। यदि आपने देखा हो, इसको ना आकाश बेल या अमर बेल भी गांव की भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? बीज पैदा करने की क्षमता किस पौधे ने खो दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चमेली। चमेली का फूल ना बच्चों झाड़ी या बेल जाति से संबंधित है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। हमारा शरीर है ना बच्चों, भोजन में उपलब्ध जैव, जितने भी जैव रासायनिक होते हैं ना, उनको मूल रूप से उपयोग नहीं करता। पाचन तंत्र में ना छोटे छोटे अणुओं विभाजित किया जाता है। ये आप पढ़ते हुए आ रहे होंगे। जो पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा के रूप में ना एटीपी, अति महत्वपूर्ण है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, एटी के रूप में ना इकट्ठा होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुर्दाखोर। मुर्दाखोर जानवर आपने देखी होगी, मूवी देखी होगी या वीडियो देखते हो ना, जब जंगल वाली वीडियो होती है, मतलब जो भी पशु मरे होते हैं, जैसे शेर ने किसी का शिकार कर दिया बाद में उसके अवशेष को दूसरे जानवर खाते हैं, तो कहते नहीं है ये जानवर मुर्दाखोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्दा को खाने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ये आपको बताना है सामान्यतः किस प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गाय। मोरक्को चर्म एक मुलायम और बच्चों मजबूत जबड़ा होता है जिसका प्रयोग ना दस्ताना बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है? राइट आंसर लाल सड़न रोग बच्चों गन्ने में होता है, इतना आपको पता होगा। यह रोग है ना बच्चों, यह रोग कोलेट्रोटाइकम जो होता है, फाल्केट्स नामक कवक के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च एक बच्चों कैसा है बच्चों? पॉलीसैकेराइड।
स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका निर्माण ना बच्चों ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों की ना एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लूकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 12, पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर वार्षिक वल्य की संख्याओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा सिरका तैयार करने में एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का प्रयोग बच्चों सिरका बनाने में किया जाता है। एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, ये कार्बनिक अम्ल होता है। इसके कारण ना सिरके में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है? राइनोस्कोप किसकी जांच करने वाला यंत्र है? आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाक। राइनोस्कोप है ना बच्चों एक पतली ट्यूब की तरह ना नाक के अंदर जांच करने के लिए ना यूज किया जाने वाला यंत्र होता है या उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? ये रोग किस में होता है बताना है आपको। ये रोग किस में पाया जाता है बच्चों? राइट आंसर भेड़ और बकरियों में। क्वेश्चन नंबर 16, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा इसे कहते हैं जी एडम का सेब। क्वेश्चन नंबर 17, पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका त्वचा में होती है बच्चों। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर में कहाँ मौजूद होती है बच्चों? त्वचा में। त्वचा में ना पाई जाने वाली सफेद ग्रंथियों से ना पसीने का स्त्राव होता है, इतना आपको पता होगा। इन्हें एक्राइन संवेद ग्रंथि या पसीना ग्रंथि कहते हैं। पसीने में 99% पानी और थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.4% होती है हमारे शरीर में। बर्फ को ना पिघलने से बचाने के लिए ना बच्चों नमक का यूज करते हैं। मनुष्य के आंसू में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तभी तो खारापन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंड्रिजेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सुस्ती क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पशु निद्रा। क्वेश्चन नंबर 21, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर। लेजर से ऑपरेशन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 23, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? ये किया गया था स्पेन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है ये बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। यूएसए में है ये जहरीला पौधा होता है। यू है ना बच्चों, इसे यूरोसियोल नाम याद रखना है। यूरोसियोल नामक एक त्वचा प्रवाह या खुजली उत्पन्न करने की क्षमता के लिए मशहूर है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 25, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा, ये बताना है ऑप्शन नंबर ए, आलू का। क्वेश्चन नंबर 26, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि सामान्य असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीकी में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है आपको ये बताना है बच्चों। कहीं में पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है ना उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग होगा। क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। राइट आंसर होगा किसने? चार्ल्स डार्विन।
क्वेश्चन नंबर 28, गन्ना सामान्यतः खालिस्तान से उगाया जाता है। गन्ना सामान्यतः खालिस्तान से उगाया जाता है, ये आपको बताना है। किससे? राइट आंसर, तने को काटते हुए। आपने देखा होगा एक पूरा मान लिया, पूरा ये गन्ना है, ठीक है, छोटे छोटे पीस बोए जाते हैं उसके, में उग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, साइटोन को क्या कहा जाता है? साइटोन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेरिकेरियन कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है जी? आपको बताना है। शर्करा। शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करती है। यह बच्चों फलों, अंगूर, ईंट आदि में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्य की आवाज की ध्वनि खालिस्तान के द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंपन। क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? राइट आंसर होगा टमाटर। टमाटर में क्या होता है बच्चों? ऑक्सिलिक एसिड होता है। इमली में क्या होता है बच्चों? टार्ट्रिक अम्ल होता है। दही या खट्टे दूध में होता है लैक्टिक अम्ल, और चींटी के डंक में होता है आपका फार्मिक अम्ल। दोबारा इंपोर्टेंट है, ये लिख देता हूं मैं इसको। भाई बात करें चींटी के डंक में, चींटी के डंक में क्या होता है? चींटी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपोर्टेंट है ये। फार्मिक, पेन थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा, अम्ल, ठीक है जी। फार्मिक अम्ल किसमें होता है? चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल। अब बात करें इमली में क्या होता है? इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल। यही बात करें, चींटी का डंक हुआ, इमली हुआ। खट्टे दूध में या दही में क्या होता है बच्चों? इसमें होता है आपका लैक्टिक अम्ल। एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपका आगामी रेलवे के एग्जाम में, किसी न किसी सीट में जरूर मिलेगा, रिपीट होते हैं। कभी इमली का पूछ लेगा, कभी खट्टे दूध का पूछ लेगा, कभी टमाटर का पूछ लेगा, कभी चींटी के डंक का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीज पत्री पौधों का एक गुण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेशेदार जड़ें। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? क्या होता है? निकोटीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है? आधा इंच की दर से बढ़ता है, क्या बढ़ता है बच्चों? बाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आप थोड़ा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पौधा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोथिलस। क्वेश्चन नंबर 37, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉपर का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। बच्चों ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज तीनों मोनोसैकेराइड होते हैं। ये भी ग्लूकोज भी होता है आपका, फ्रैक्टोज भी होता है आपका, और ठीक है जी, तीन होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, तीनों मोनोसैकेराइड होते हैं। जबकि माल्टोज क्या होता है बच्चों? ये ओलिगोसैकेराइड होता है, या मोनोसैकेराइड भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है? ध्रुवीय भालू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, ये हमारी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। कल से आपकी लोको पायलट टेक्नीशियन की टॉपिक वाइज के स्थान पर डेट एंड शिफ्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, साथ के साथ मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा। सॉल्यूशन भी, न्यूमेरिकल भी, एक्सरसाइजर जो भी है आपका, जो भी जिस लेवल का पेपर आया था, साथ के साथ आरआरबी जेई की आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन में एक क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर, जो जिन जिन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन बने हैं, पूरा पेपर एक क्लास में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसे ही लोको पायलट का पूरा पेपर मैं आपको प्रीवियस ईयर एक ही क्लास में प्रोवाइड करा रहा हूँ। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो आपके लास्ट ईयर के पेपर के बेस पर है ना, आपके 80 से लेकर 90% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आगामी एग्जाम में बैठ लेना रेलवे के, रिपीट होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सपोज करो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में नहीं आता है, देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये बात समझनी होगी। देखो जी, आपको क्या बात समझनी होगी, जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है?
ये आलू का हुआ, जरूरी नहीं आलू का ही पूछेगा, टमाटर का भी पूछा जाएगा, प्याज का भी पूछा जाएगा, कद्दू का भी पूछा जाएगा। अब बात आप मेरी समझ चुके होंगे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ के साथ कवर करेंगे। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक है जी, टमाटर है इसका। टमाटर का जरूरी नहीं रिपीट होगा, खट्टे दूध का पूछ लेगा, इमली का पूछ लेगा, चीटी का पूछ लेगा, ठीक है जी, एक्स वाई जेड कुछ भी, आंवले का पूछ लेगा। इसलिए पूरा टॉपिक कवर करना जरूरी है एग्जाम के पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए। ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।